हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग यूनी सी प्लस प्लस में। आज का हमारा लेक्चर है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होती है? मसावात होती हैं। जैसे मैथ में मसावात होती हैं प्लस माइनस करने के लिए, तो इसमें सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर भी हम एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं, जिससे कोई वैल्यू एवेल्यूएट करके उसका रिज़ल्ट प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है, इनकी स्टेटमेंट होती हैं जो हम प्रोग्राम के अंदर कोड करते हैं और फिर कंपाइलर उसे कंपाइल करके हमें उसका रिज़ल्ट जो है प्रोवाइड करता है। तो इसकी डेफिनेशन है द स्टेटमेंट दैट अवेल्यूएट ए वैल्यू। एक ऐसी स्टेटमेंट जिससे कोई वैल्यू अवेल्यूएट हो जाए, जिससे कोई वैल्यू अखज़ हो जाए। ठीक है, उसे हम एक्सप्रेशन कहेंगे, कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। ठीक है, इसकी एक और भी डेफिनेशन है दी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। इसे हम कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड भी कहते हैं। ऑपरेटर और ऑपरेंड का कॉम्बिनेशन भी एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑपरेटर पहले डिस्कस करते हैं क्या होते हैं। ऑपरेटर ऑपरेटर बेसिकली एक वो सैम्पल्स होती हैं जो कि एक्सप्रेशन के अंदर कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करती हैं। मेन काम इन्हीं एक्सप्रेशन का होता है। ठीक है, इन्हीं ऑपरेटर का होता है एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक है, यही ऑपरेटर जो हैं वैल्यू को अवेल्यूएट करते हैं और जो भी हमने एक्सप्रेशन दी होती है उसका ये रिज़ल्ट जो है इन्हीं ऑपरेटर के ऊपर जो है काम करता है। ठीक है, तो चलिए इसे पढ़ते हैं। एन ऑपरेटर और सैम्पल। ऑपरेटर जो होते हैं सैम्पल्स होते हैं दैट परफॉर्म सम ऑपरेशन, जो के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, यही ऑपरेटर जो होते हैं एक्सप्रेशन के अंदर मेन काम करते हैं। जैसे हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं यहाँ पे ए प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू सी। ये जो है एक एक्सप्रेशन हो गई पूरी, इसे हम एक्सप्रेशन कहेंगे क्योंकि इससे एक वैल्यू एवेल्यूएट होगी। ठीक है, ए और बी की वैल्यू जो प्लस करके वो सी में रख देगा। ठीक है, तो ये जो होते हैं ऑपरेटर ये काम करते हैं प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। ठीक है, ये और इक्वल टू का साइन सी प्लस प्लस के अंदर ये होता है डबल इक्वल का साइन। ठीक है, तो ये काम करते हैं ये ऑपरेटर। और उसके बाद है ऑपरेंड। ऑपरेंड के क्या होते हैं? ऑपरेंड वो वैल्यूज़ होती हैं जो इनके ऊपर कोई टास्क परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, वैल्यूज़ जैसे ये ए और बी, ये एक वैल्यू हो गई, इनके ऊपर जो है प्लस का ऑपरेशन इस्तेमाल हो रहा है ऑपरेटर के ज़रिए। तो ठीक है, इस तरह जो है ये ऑपरेंड होते हैं जो वैल्यूज़ होती हैं जो एक्सप्रेशन के अंदर कोई भी ये एक्सप्रेशन को हल किया जाता है तो उसको वैल्यू दी जाती है और वो वैल्यू जो है एवेल्यूएट हो के एक रिज़ल्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, ऑपरेंड जो है बेसिकली ये जैसे ए और बी ये ऑपरेंड हो गया और ये है ऑपरेटर। ठीक है, और ये है असाइनिंग स्टेटमेंट जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद है यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं? ये ऑपरेटर की टाइप्स हैं। यूनरी ऑपरेटर जो होते हैं जिसमें एक ऑपरेंड यूज़ होता है। ठीक है, ऐसे ऑपरेटर जिसके साथ जो एक ऑपरेंड के साथ यूज़ हों उन्हें यूनरी ऑपरेटर कहेंगे। ठीक है, जैसे माइनस ए प्लस प्लस ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, तो ये पोस्ट फिक्स ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये ऑपरेटर जो होते हैं ये जो है यूनरी ऑपरेटर कहलाते हैं। बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर वो होते हैं जो कि दो या दो से ज़्यादा ऑपरेंड के साथ यूज़ होते हैं। जैसे ए प्लस बी, तो ये दो ऑपरेंड हो गए और एक ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है, तो ये बाइनरी ऑपरेटर होते हैं। बाइनरी ऑपरेटर जो होते हैं यही समझ लें कि दो या दो से ज़्यादा ऑपरेंड के साथ इस्तेमाल होते हैं, यानी कि दो या दो से ज़्यादा वैल्यू के साथ। ठीक है, इसके बाद है अर्थमेटिकल ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं? अर्थमेटिक जैसे कि मैथ के काम हो गए। ठीक है, तो मैथमेटिकल जो ऑपरेशन होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर टास्क परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं वो अर्थमेटिक ऑपरेटर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर और सैम्बल, ये एक किस्म की अलामात होती हैं दैट यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो अर्थमेटिक
ऑपरेटर कहलाते हैं, जिसमें एडिशन हो गई, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। मैथ में तो मल्टीप्लिकेशन इस तरह की होती है, लेकिन C++ में ये इस तरह की होती है, जिसे हम स्टार भी कहते हैं, ठीक है। ये डिवीज़न हो गई, और ये है रिमाइंडर। इसमें रिमाइंडर जो होता है, ये अलामात तो मैथ में जो है परसेंटेज के लिए होती है, लेकिन ये जो रिमाइंडर है ये C++ के अंदर जो भी हमारी वैल्यू बच जाएगी उसको सेव करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे कि हम अगर 9 को 2 पे डिवाइड करें तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 1, ठीक है। तो ये जो 1 है इसको सेव करने के लिए ये रिमाइंडर की जो है ऑपरेटर इस्तेमाल होगा। जैसे कि ये है 9 रिमाइंडर 2, अगर हम इस तरह लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर, ठीक है, इस तरह। और इसके बाद है असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जो हम किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है। जैसे हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे, मेमोरी में सेल तो बन जाएगा, उस सेल के अंदर वैल्यू को रखने के लिए जो स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है वो है असाइनमेंट स्टेटमेंट, ठीक है। तो ए स्टेटमेंट दैट असाइन ए वैल्यू, एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि वैल्यू असाइन करेगी, वो है ये अलामात इक्वल की साइन, ठीक है। ये इक्वल का साइन जो है असाइनमेंट स्टेटमेंट कहलाएगा, ठीक है। और इसके ज़रिए हम किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करेंगे। इसको लिखने का तरीका है वेरिएबल इक्वल टू और वैल्यू। वेरिएबल मिसाल के तौर पर ए हो गया, इक्वल टू, और वैल्यू हमने उसको 90 दे दी, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं? इंक्रीमेंट ऑपरेटर बेसिकली वो होते हैं जो कि हमारे इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू में 1 का इजाफा कर देंगे, ठीक है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल बाय 1। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो होते हैं ये यूनरी ऑपरेटर कहलाते हैं, जैसा कि यूनरी ऑपरेटर की मैंने पहले भी मिसाल दी है। तो ये यूनरी ऑपरेटर की तरह काम करते हैं, और इनमें जो है जो भी हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन की होगी, अगर उनके साथ ये ऑपरेटर इस्तेमाल हो गए तो ये जो है 1 का इजाफा कर देंगे। जैसे कि हमने पहले ये ए में 90 की वैल्यू जो है असाइन की है, तो अगर हम A++ करेंगे तो ये हो जाएगा 91 ए के अंदर वैल्यू, ठीक है। ये प्रीफिक्स फॉर्म है, ये पोस्टफिक्स फॉर्म है, ये एक ही तरह काम करती हैं, लेकिन इनको लिखने के थोड़े से मेथड में चेंज है बस, ठीक है। इनका आउटपुट के ऊपर कोई असर नहीं होगा। इसके बाद है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट जो है ये इसी के उलट हो गया, ठीक है। इसमें एक प्लस करते थे तो इसमें एक माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज टू डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। ये वेरिएबल की जो है वैल्यू को डिक्रीज कर देगी, ठीक है। ये भी प्रीफिक्स्ड और पोस्टफिक्स फॉर्म दोनों में लिखा जा सकता है, इसका भी आउटपुट के ऊपर कोई असर नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस बेसिकली क्या होता है? ऐसा एक ऑर्डर होता है जिसके तहत एक तरतीब होती है जिसके तहत जो है ऑपरेटर स्टेटमेंट के अंदर जो है एवेल्युएट होते हैं, ठीक है। जैसा कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस में बताया गया है कि एक किस्म की तरतीब, जैसे हम बड़ी एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है, लार्ज एक्सप्रेशन हो गई, तो उस एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करते हैं, जिसमें एक ऐसी एक्सप्रेशन है प्लस भी हो गया, माइनस भी हो गया, ठीक है, और दूसरे ऑपरेटर भी यूज़ हो रहे हैं। तो कंपाइलर जो है पहले कौन सी एक्सप्रेशन को, पहले कौन से ऑपरेटर को यूज़ करेगा और उसके बाद कौन से ऑपरेटर को, उसके बाद कौन से ऑपरेटर को, तो इस तरतीब को जो है हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहेंगे, ठीक है। तो द ऑपरेटर इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स इन ए एक्सप्रेशन, ठीक है, दी ऑर्डर, ठीक है, दी ऑर्डर इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर इन ए एक्सप्रेशन, एक ऐसी तरतीब जिसमें डिफरेंट किस्म के टाइप जो हैं ऑपरेटर जो हैं डिफरेंट किस्म के ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उन ऑपरेटर्स को वो जो है किस तरह से एवेल्युएट किया जाएगा एक एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है। तो उसको
डिफाइन करने के लिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस यूज होता है, ठीक है। इट इज़ आल्सो नोन एज हायरार्की ऑफ ऑपरेटर, इसे हायरार्की ऑफ ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको दी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इस तरह डिफाइन किया जाता है कि सबसे पहले जो है ये जो है पैरेंथेसिस एवेल्युएट होगी, उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवीजन एवेल्युएट हो गई, और उसके बाद प्लस और माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। जैसा कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक है ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी, ठीक है, और इसके बाद है माइनस 2 इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये जो एक एक्सप्रेशन हो गई, ये किस तरह एवेल्युएट होगी, ठीक है। तो कंपाइलर आके देखेगा कि सबसे पहले कौन सी, अगर हम इसको पहले प्लस कर दें, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी गलत जवाब आएगा। इस तरह जैसे भी इसको सही तरह से एवेल्युएट किस तरह किया जाता है, उसको सेट करने के लिए जो है ये एक ऑपरेटर प्रेसिडेंस का ऑर्डर होता है। एनी एक्सप्रेशन गिवन इन पैरेंथेसिस इज एवेल्युएट फर्स्ट, कोई भी एक्सप्रेशन में अगर पैरेंथेसिस दी गई हो तो वो फर्स्ट एवेल्युएट होगी, ठीक है। उसके बाद देन मल्टीप्लाई एंड डिवीजन ऑपरेटर आर एवेल्युएट, फिर उसके बाद जो है मल्टीप्लाई और डिवीजन का जो है ऑपरेटर इस्तेमाल होंगे, और उसके बाद जो है दी प्लस एंड माइनस ऑपरेटर आर एवेल्युएटेड, उसके बाद प्लस माइनस, और इसके बाद अगर इन केस ऑफ पैरेंथेसिस विद इन पैरेंथेसिस, और अगर ऐसा हो जाए कि पैरेंथेसिस के अंदर ही और पैरेंथेसिस आ जाएं, 2 पैरेंथेसिस आ जाएं, 3 भी आ सकती हैं, ठीक है, इस तरह ज़्यादा पैरेंथेसिस आ जाएं, तो दी एक्सप्रेशन ऑफ द इनर पैरेंथेसिस विल बी एवेल्युएट। तो जो है इनर जो है सबसे सेंटर वाली, सबसे अंदर वाली जो पैरेंथेसिस है वो सबसे पहले एवेल्युएट होगी, फिर उसके बाद वो आएगी, और फिर जो है बाहर वाली जो है पैरेंथेसिस एवेल्युएट हो गई, ठीक है। इसकी जो है डेफिनेशन इस तरह है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में ये है कि जैसा कि ये एग्जांपल है 10 मल्टीप्लाई जो है पैरेंथेसिस 24 डिवाइडेड बाय पैरेंथेसिस में 5 माइनस 2 पैरेंथेसिस क्लोज, इनर पैरेंथेसिस क्लोज, आउटर पैरेंथेसिस क्लोज, प्लस, और उसके बाद जो है ये है 13, ठीक है। तो इसको ये किस तरह एवेल्युएट होगी, सबसे पहले ये काम होगा इनर, ठीक है। जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि इन केस ऑफ पैरेंथेसिस विद इन पैरेंथेसिस, अगर पैरेंथेसिस के अंदर पैरेंथेसिस है तो वो किस तरह जो है काम करेगी, तो सबसे पहले इनर वाली पैरेंथेसिस वो एवेल्युएट हो गई, ठीक है। 5 माइनस 2 3 हो गया, इसके बाद जो है डिवाइडेड करेंगे तो ये जो है उसके बाद ये वाली पैरेंथेसिस एवेल्युएट होगी, क्योंकि पैरेंथेसिस जब तक रहेगी तब तक जो है वो एवेल्युएट होगी सबसे पहले, ठीक है। तो फिर ये है 24 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, ठीक है, तो फिर 8 बचेगा, इसके बाद इसको पैरेंथेसिस को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पैरेंथेसिस के बाद जो है मल्टीप्लाई होगा, पैरेंथेसिस ख़त्म हो गई, 8 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 3, ठीक है। तो ये एक किस्म की एक्सप्रेशन आ गई। अब दूसरी पैरेंथेसिस के बगैर जो है ये इस शक्ल में आ गई, तो इसमें सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर एवेल्युएट होगा, जो है प्रेसिडेंस में बताया गया है, जैसे पहले जो है मल्टीप्लाई का ऑपरेटर और बाद में प्लस का, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस हो गया 13, ठीक है। तो पहले ये मल्टीप्लाई का ऑपरेशन इस्तेमाल होगा, ठीक है, एवेल्युएट होगा, बाद में जाके ये प्लस का होगा, मल्टीप्लाई हुआ और उसने फिर एंड में जाके प्लस किया, और फिर ये जाके उसने हमारी जो भी एक्सप्रेशन थी उसकी वैल्यू एवेल्युएट की है, ठीक है। ये थे आज के हमारे एक्सप्रेशन, और उसको किस तरह एवेल्युएट किया जाता है, किस तरह ये काम करती है, ठीक है। इसमें पूरा मैंने आपको जो है एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। गुड बाय एंड टेक केयर।